गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? थोड़ा सा मैं अवेलेबल नहीं था तो आज की क्लास 2 घंटे लेट मिल रही है आपको। तो आज अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रॉफिट लॉस में आज सक्सेसिव मेथड सीखेंगे। सक्सेसिव मेथड में जनरली होता क्या है ना कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसे एक से दूसरे को बेचा गया, दूसरे से तीसरे को बेचा गया, तीसरे से चौथे को बेचा गया। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। कोई प्रॉफिट के साथ बेचता है, कोई लॉस के साथ बेचता है। तो उस सारे केसेस को हम लोग बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। कुछ केसेस जो मिसलेनियस केसेस होगा उसे हम लोग बूस्टर में इंक्लूड कर लेंगे और कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं पहले एक एग्जांपल दूं। लाइक कि 100 रुपए का कोई सामान था, मैं बोला इस पे 20% का प्रॉफिट लेकर मैं बी को बेच दिया, ए के पास था। तो इस पे 20 का प्रॉफिट हो गया और ये बी के पास 120 में गया। अब बी बोला कि मैं इस पर 10% का प्रॉफिट लेकर 10% का प्रॉफिट लेकर सी को सेल करता हूं। तो ये 10% का प्रॉफिट लिया तो 120 का 10% क्या होता है? 12। तो ये 132 हो गया। अगर मैं बोलूं उसके बाद डी आया सी से, सी बोला कि मैं इसे 8.33% के डिस्काउंट पर सेल करूंगा। तो इसे सेल किया गया कितना से? 121 रुपए में। इस तरीके से मैं कोई भी चेंजेस करते जाऊं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो काम होते जाएगा। लेकिन यहां पे दो केस होगा। यहां पे दो केस होगा। एक केस होगा कि आपसे बोला जाएगा सिंपली कि डी ने किसी रुपए में खरीदा, ए ने किसी रुपए में खरीदा और फिर बी को बेचा, फिर सी को बेचा, फिर डी को बेचा। तो इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। दो टाइप के। पहला बनेगा या तो इनिशियल रिजल्ट दिया हो या फिर फाइनल रिजल्ट दिया हो। तो सिंपल आप एक मेथड से निकल जाएंगे। ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं। दो टाइप के इसमें सवाल बनते हैं, या तो इनिशियल वाला गिवन हो या फिर फाइनल वाला गिवन हो। तो आप सिंपल एक लाइन में लिखोगे, आंसर के पास पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम जहां होती है कि जब वो बोलता है कि बी को किसी रुपए का प्रॉफिट हुआ, सी को किसी रुपए का प्रॉफिट हुआ और बी और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस कुछ है, ए और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस कुछ है, ए का प्रॉफिट और सी का लॉस का सम इतना है। वैसे केसेस में आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि ए का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट कितना है। वैसे केसेस में आपको ना ऐसे 100 एज्यूम करके या फिर कोई एक नंबर एज्यूम करके लिखना होगा। समझ में नहीं आया होगा कुछ बातें समझ में आई होगी। टेंशन नहीं लेना है, सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला सवाल आपके सामने है, इसे समझने का कोशिश करो। समझ के करने का कोशिश पहले सवाल को करो आप लोग। बोला एन आइटम कॉस्टिंग 840 रुपए वॉज सोल्ड बाय अ शॉपकीपर at a gain of 10% and it was sold again by a new buyer at a loss of 5%. Final selling price of the item is। क्या है सवाल कि 840 रुपए की लागत वाली एक वस्तु को एक दुकानदार द्वारा 10% के लाभ पर बेचा गया। इसे नए खरीदार द्वारा फिर से 5% के हानि पर बेच दिया गया। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? सवाल को समझ गए? यह है कि मैं 840 का कोई सामान खरीदा। ध्यान से देखना, मैं बेसिक से समझा रहा हूं। इस पे 10% का प्रॉफिट लिया तो 840 का 10% 84 होगा। जोड़ दो दोनों को, 840 प्लस 84, 4, 8 4 12 का 2, 8 1 9, 924 रुपए में सेल कर दिया। उसको दिए अगेन बेचा गया। ये अगेन बेचा गया तो यहां पे 5% के लॉस पर बेचा गया। अब 924 का 5% निकाल दो
मैं काट दिया 20 5 100, 2 से काटा 46 और 2 आया कितना 46.2। 46.2 कम हो गया इससे, तो माइनस किया तो मेरे को मिला 877.8। तो जो आर्टिकल 840 में खरीदा गया था, दूसरे को सेल हुआ 924 में और तीसरे को सेल हुआ 870.8 में, 877.8 में। हमसे पूछा गया है कि फाइनल विक्रय मूल्य क्या होगा। फाइनल विक्रय मूल्य वही हुआ, ऑप्शन है। अब मैं यही समझाना चाहता हूं, ये तरीका आपको आना चाहिए। इसको सक्सेसिवली इंक्रीज, नंबर लाइन मेथड, जो बोलना है सो बोल दो। मेथड कुछ नाम आप पर्टिकुलर नहीं गिवन है, बस लिखने का तरीका एक जनरल बना लिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर ऐसे लिखना जरूरी है क्या, मुझे ये जानकारी लेनी जरूरी है क्या कि पर्टिकुलर सेकंड वाले का क्या लॉस है, पर्टिकुलर पहले वाले की क्या प्रॉफिट है, वो सब नहीं भी मिले तो मैं आंसर के पास पहुंच सकता हूं। हाँ, कैसे पहुंच सकता हूं? तो पहुंचूंगा मैं, मुझे मिडिल रिजल्ट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे इनिशियल वैल्यू गिवन है और सीधा फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द लाइंस। क्या मुझे इनिशियल रिजल्ट गिवन है, मुझे फाइनल रिजल्ट पूछा गया है, मुझे बीच में किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता है ना? नहीं सर। तो आ जाओ लिख लेते हैं। मैं बोला मेरे 840 का आर्टिकल था, इस पर 10% का प्रॉफिट हुआ। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट है, तो सीधे मैं बोलूंगा 11/10 में सेल हुआ होगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि 5% का लॉस है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। सीधा मैं बोलूंगा 20 से 1 गया, 19/20 का सेल हुआ। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से काटा 42 बार में क्या, 42 × 19 करो। 42 × 19 करना है तो आपको मन में ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 42 × 20 - 1, तो 840 - 42, तो ये आ गया आपका 798। तो आप जब मल्टीप्लाई किए हो 42 × 19, तो आपका मिला 798 × 11/10। फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो 877.8 आएगा। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत किसी भी तरीके का नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं, आगे के जब वैरायटी बदलेगा तो मजा आएगा। चलो, बोला X सेल्स एन आर्टिकल टू Y एट 12% लॉस, Y सेल्स इट टू Z एट 9% प्रॉफिट, Z पे 21,582 फॉर इट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल परचेज्ड बाय X। अब मैं क्या बता रहा था कि आपको जब भी फाइनल रिजल्ट गिवन हो, इनिशियल पूछ ले या फिर इनिशियल गिवन हो फाइनल पूछ ले, तो आप सीधे एक लाइन वाले मेथड से जाओगे। मेरे से बोला गया कि X सेल किया Y को 12% लॉस पे, मैं मान लेता हूं X जो खरीदा था X रुपए में खरीदा था। अब ये सेल किया Y को 12% लॉस में, X Y को 12% हानि पे बेचा। 12% का मतलब क्या होता है, मन में अब कर लो ये सब काम। 12% का मतलब 3/25, 25 के ऊपर 3 का लॉस है, मतलब 22/25। X 12% लॉस पे Y को बेच दिया। अब Y 9% प्रॉफिट पर Z को बेच दिया। 9% का मतलब 109/100, क्योंकि 9/100 होता है। 9% का मतलब होता है 9/100। इट मीन्स 9 का प्रॉफिट ऑन 100। जब Y सेल किया 9% प्रॉफिट पर, तो Z को कितना रुपए पे करना पड़ा, 21,582।
तो पूछा गया x कितने में खरीदा, तो x में खरीदा निकाल लेंगे। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, जो मैं सिखाना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको इनिशियल और फाइनल गिवन हो तो डायरेक्ट ये लाइन से लिख के सॉल्व कर दो। अगर बीच बीच की वैल्यूज की यूज होगी तब हम लोग वो नंबर लाइन मेथड से जाएंगे, आगे समझ जाओगे कहाँ यूज करना है जब कंप्लीट पढ़ लोगे। काटा कोटी शुरू करता हूं, पहले 11 से काटता हूं, 22 से काट लेते हैं सीधा ब्रो। 22 से काटा, 22 नंबर 198, 17 बच गया, 22 8 176, 22 से कम 22, सीधे 22 से मैं इसको काट दिया। 109 से ये सीधा जा रहा है, 9 नंबर 81, 9 टाइम्स 25 इंटू 100 इंटू 9, तो x बराबर हो गया 22500, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया 9 इंटू 25 इंटू 100। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, बेहद ही आसान सवाल था, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो, A sold an article to B at 10% loss, B sold it to C at 15% profit, and C sold it to D at 10% profit. D bought it for 4554. Then what was the cost price of the article? कैसे करोगे बता दो, पॉज करो और खुद से करो, अब हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट करता हूं, मैं ऐसे 10% को 1/10 नहीं लिखूंगा, पहले बोल रहा हूं 10% को 1/10, 15% को 3/20 नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये आपको हैबिट भी बिल्ड करवाएगा। बोला है ए ने एक वस्तु को बी को 10% हानि पर बेची, मान लिया ए का सीपी ए था, 10% हानि पर बेचा तो 9/10 पर बेचा, ठीक। बी 15% लाभ पर बेचा, बी इट मीन्स 23/20 पर बेचा जी। सी ने इसे डी को 10% लाभ पर बेचा, इट मीन्स ये 11/10 पर बेचा जी। डी इसे 4554 में खरीद लिया। काटाकुटी शुरू करते हैं फटाफट से। पहले बड़े नंबर से काट के हटा दूं, 11 से काट लेता हूं। 11 चौके 44, 1 बचा, 11 कम 11, 11 चौक 44। 9 से काट लेता हूं, 9 चौके 36, 9 छक्के 54। 23 से काट लेता हूं, 23 दूना 46। 0 इंटू 0 2000 इंटू 2, ए बराबर हो जाएगा 4000। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर जी सर? आसान है, बहुत आसान है। आ जाओ अगले सवाल को करो। A sells an article to B making a profit of 1/5 of his outlay. B sells it to gaining 20%. If C sells it to D at for Rs 600 and incurs a loss of 1/6 of his outlay, the CP of A is. सेम सवाल है, कोई भी चेंजेस नहीं है, टाइप क्लियर है, एकदम धड़ाधड़ बनेगा। तरीका क्या लगेगा? ए अपने परिव्यय का 1/5 अर्जित करता है। 1/5 लिख दूं या 20% लिख दूं, बात बराबर है। हाँ, तो 1/5 अर्जित करने का मतलब क्या है? 1/5 गेन करने का मतलब क्या है? 5 के ऊपर 1 का गेन है, तो 6/5। फिर बोला है बी एक वस्तु को सी को बेचता है जिसमें उसे 20% का लाभ होता है। इसको भी 1/5 का लाभ हुआ, मतलब भी 6/5 का लाभ है। सी 600 रुपए में डी को बेचता है और उसका 1/6 का हानि होता है, मतलब 6 के ऊपर 1 का लॉस है, तो ये 5/6 पे सेल हुआ और ये बराबर किसके होगा? 600 के। काटाकुटी शुरू करते हैं। पहले 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, इस 6 से काटा 100 बार में गया, 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 500। तो सीपी ऑफ ए 500 रुपए, और मुझसे यही पूछा गया है, ऑप्शन बी सही। क्लियर? कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं होगा? नो सर। चलो
आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चेंजेस समझते हैं। सवाल ये है, ए बॉट अ साइकिल एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। अब देखो गेम बदला, यहां पर परसेंट में प्रॉफिट ही नहीं दिया, यहां नंबर में प्रॉफिट दिया। अब क्या करोगे? बोला है कि ए एक साइकिल खरीदता है और वो बी को बेचता है, 1000 के प्रॉफिट में। बी उसे 5% लॉस में सी को बेचता है। बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 5%। सी सोल्ड इट टू डी फॉर 10,450 एट 10% प्रॉफिट। इफ डी हैड बाउट द साइकिल डायरेक्टली फ्रॉम वेयर ए हैड बाउट, देन हाउ मच अमाउंट वुड हैव सेव्ड। अब ये भाषा से खेलना शुरू किया एग्जामिनर। उस सवाल के लैंग्वेज को ना इधर उधर कर देगा, क्योंकि डायरेक्ट देगा तो आप सॉल्व कर लोगे, और डायरेक्ट पूछता है तो मैंने डायरेक्ट करा दिया। अब वो सवाल के लैंग्वेज को घुमाएगा तो लैंग्वेज को भी हम लोग करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि ए ने एक साइकिल खरीदी बी को 1000 और वो 1000 के प्रॉफिट में बेच दिया, तो ए 1000 के प्रॉफिट कमा के बी को बेचा है। ये मन में रखना है, लिखना नहीं है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं कि समझ पाए। फिर क्या है, बी उसे 5% लॉस पे सी को बेच दिया। बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 5%। सी सोल्ड इट टू डी फॉर प्रॉफिट ऑफ 10%। तो मैं अगर यहां से देखूं कहानी यहां तक तो डायरेक्ट है, बी ने सी को 5% लॉस पे बेचा, सी ने डी को 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो मैं सीपी ऑफ बी निकाल सकता हूं क्या? जी हां, तो निकाल देते हैं। बोला बी 5% का लॉस हुआ, मतलब 5% का मतलब होता है 1/20। 20 के ऊपर 1 का लॉस तो 19/20 होगा। हाँ सर, क्लियर है। सी से 10% प्रॉफिट पे बेचा, 10% का मतलब होता है 1/10। 10 के ऊपर 1 का प्रॉफिट हुआ तो ये 11/10 होगा। ये इक्वल्स टू किसके? 10,450। क्लियर है? जी सर। काटा कोटी शुरू करते हैं। करें, पहले 19 से काट लेते हैं। 19 पचे 95, 19 पचे 95, 11 से काटते हैं। 11 पचे 55, 2 इंटू 0 200, 200 गुणे 50। बी बराबर आया 2 गुणे 5 10,000। 10,000 में बी खरीदा है किससे? ए से। अब जब बी 10,000 में ए से खरीदा है और ए 1,000 का प्रॉफिट लिया है, तो ए के लिए कितना रहा होगा? ए 9,000 का खरीदा होगा, 1,000 का फायदा कमा के 10,000 को बी को बेच दिया होगा। जी हाँ सर, एकदम क्लियर है। अब सवाल ये बोला है कि जो डी है ना, अगर डी सीधा वहां से साइकिल खरीदता जहां से ए खरीदा है तो कितना रुपए बचाता? पहला सवाल, डी कितने में साइकिल खरीदा? सर 10,450। ठीक। अगला सवाल, ए कितने में खरीदा? 9,000। अगर डी चला जाता सीधे उसी दुकान पे जहां से ए खरीदा है, तो जहां ये 10,450 खर्च कर रहा है उसको 9,000 ही खर्च करना पड़ता। कितना सेव कर लेता? 1,450। ऑप्शन सी 1450 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को समझना होगा इन सवालों को। करने का कोशिश करो इस सवाल को। सवाल कुछ यूं है कि A sells an article to B at 20% loss. B sells, who further sells it to C at 18% profit. Later on, C sells it to D at 10% profit. If C has a profit of 944, how much is the loss of A? अब आपको ना, इसको मैं डायरेक्ट मेथड से कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। आप डायरेक्ट मेथड से, मतलब जो ये सीधा वन लाइनर मेथड है ना, इससे आप खुद ट्राई करना। द रीजन की इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंडीशन होंगे, उस कंडीशन को आप अगर एक गलती से भी मिस कर गए ना तो आप सवाल गलती कर दोगे। तो मैं इस वजह से आपको सिखा रहा हूं 100 वाला मेथड। अब मैं बोला
कि जब भी आप कोई भी ए का सीपी एज्यूम करो तो दो तरीके से एज्यूम करोगे, ध्यान से लिख लो कॉपी में। अगर मैं बोलूं कि कैसे सीपी एज्यूम करूंगा, हाउ टू एज्यूम सीपी, सर ये क्यों लिखवा रहे हो, इससे कैलकुलेशन बचेगा। हाउ टू एज्यूम सीपी, आओ दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि मुझे, ध्यान से सुन लो एक बार, आप समझ जाओगे मैं क्या सिखाना चाहता हूं। ए बी को बेचा 10% प्रॉफिट पर, बी सी को बेचा 20% प्रॉफिट पर। तो आपको एज्यूम करना कैसे है, मान लिया कि ए का आर्टिकल 100 रुपए का था, ठीक है, मान लेते हैं। ए ने इसे बी को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, तो बी ने इसे 110 में खरीदा। जी हां, बी इसे सी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, तो 20% 110 का कितना हुआ, 11 दूना 22। सी ने इसे 132 में खरीदा। अब मेरे से कोई बोले कि ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट का सम दिया हो, तो सब केसेस क्लियर हो जाएंगे। जी हां सर, एकदम हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहानी कुछ यूं लिख दूं कि ए का प्रॉफिट है 12.5%, बी को सेल किया तो बी का प्रॉफिट है 8.33% जब सी को सेल किया तो, तब आप कैसे एज्यूम करोगे सीपी ऑफ ए? समझो, सोचो, बताओ, तब तक एक घूंट पानी पी लेता हूं। चलो, एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, उन्होंने बोला सर अपना ख्याल रखिए, हेल्थ आपका खराब हो गया था, पानी खड़ा होकर नहीं पिया करिए। अभी मैं पिया तो याद आ गया उसका मैसेज, मैंने थैंक यू बोला। अब मैं बैठ के पिया करूंगा भाई, क्लास तो देख रहा होगा क्योंकि पेड बैच के हैं, स्टूडेंट है। बहुत सारी लंबी मैसेज थी, मैं उसमें से एक लाइन पानी वाला याद आ गया क्योंकि अभी मैं वो गलती किया। अच्छा, अब देखो, जब ऐसे केसेस बने ना तो आप 100 नहीं एज्यूम करना। क्यों सर? 100 एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन गंदा हो जाएगा कि 100 पे 12.5 का प्रॉफिट 112.5, फिर आप सॉल्यूशन बहुत लेंदी करोगे। ऐसे केसेस में आपको एज्यूम करने का तरीका ये होगा। 12.5% का मतलब क्या होता है सर? 1/8। 8.33% का मतलब क्या होता है सर? 1/12। तो कोशिश करो 8 और 12 का एलसीएम ले लो। जो नीचे फ्रैक्शन में आया इसका एलसीएम एज्यूम कर लो, सीपी। अगर आपको एलसीएम भी एज्यूम करने का मन नहीं है तो आप सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 8 गुणे 12 96। आपकी इच्छा पर है, मैं एकदम आपके ऊपर छोड़ दिया। यू कैन गो विथ आइदर एलसीएम, और मन नहीं है तो 8 × 12 मल्टीप्लाई करके लिख दो, काम खत्म। इसको आप हमेशा एज्यूम करोगे सीपी। अब इसको फायदा क्या होगा? बोलोगे 96 मेरा सीपी है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स 1/8 का प्रॉफिट हुआ, तो 96 का 1/8 कितना हुआ? 12। तो 96 10 106 108 हो गया। जी हाँ, अब मैं बोला इस पे मेरा 8.33% का प्रॉफिट है। 8.33% का मतलब क्या है? 1/12। तो 108 का 1/12 कितना हुआ सर? 9। तो 9 का प्रॉफिट है तो 117। यहां से ये जो डेटा है वो डेटा आपके डेसिमल में नहीं गया। ये जो डेटा था 12 9, ये भी डेसिमल में नहीं गया। इससे कैलकुलेशन बचता है। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, सवाल के माध्यम से समझे या फिर एक एग्जांपल और समझा दो? समझा देता हूं एक। अगर मैं बोला कि ए जो है वो बी को 9.09% के लॉस पर कोई सामान बेचा, लॉस। बी जो है वो सी को 18.75% के प्रॉफिट पे कोई सामान बेचा, तो कैसे एज्यूम करोगे सर? बहुत सिंपल है, मैं पहले 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा।
फिर मैं 18.75% का फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा। अब ये 11 और 16 का मल्टीपल ले लूंगा। मान लिया ए का सीपी 176 है। अब मुझे पहले इस पे 1/11 का लॉस होगा, जिसे 9.09% बोलते हैं। इट मीन 16 का लॉस होगा तो 160 का सेल होगा। जी हां, अब मैं बोलूं इस पे 18.75% का प्रॉफिट होगा, या फिर मैं बोलूं तो 3/16 का प्रॉफिट होगा। 16 से काटोगे तो 30 हो जाएगा, तो 160 + 30 190। मुझे सी का सीपी पता है, मुझे बी का प्रॉफिट पता है, मुझे बी का सीपी पता है, मुझे ए का लॉस पता है, मुझे ए का सीपी पता है। जब जिसकी जरूरत होगी उसको इस्तेमाल करके सवाल सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? जी सर। आ जाओ सवालों पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% लॉस, फर्दर सेल्स इट टू सी एट 18% प्रॉफिट, later on C sells it to D at 10% profit. If C has a profit of 944, then how much is the loss to A? एक वस्तु को B को 20% हानि पर बेचता है, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसमें हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। 20% 18% है, खेल जाता हूं मैं। देखो कैसे। मान लिया कि A 1000 में खरीदा। सर 100 क्यों नहीं एज्यूम किए? मैं अभी बता दूंगा 100 क्यों नहीं एज्यूम किया, अभी बता दूंगा। ए बी को 20% हानि पर बेचा, 20% का लॉस, मतलब 1000 का 20% 200, 800 में सेल हुआ। अब क्या हो रहा है कि ये फर्दर सी को 18% प्रॉफिट पर बेच दिया। बी 18% का प्रॉफिट, इट मीन्स 18 8 है 144। इसी वजह से मैंने 1000 एज्यूम किया कि जब आप 100 एज्यूम करोगे ना तो क्या होगा, यहां 14.4 बन जाएगा, जो कि मुझे दिख रहा था कि 18 8 करूंगा जब यहां पर तो 14.4 डेसिमल बनेगा, और डेसिमल को अवॉइड करना है क्योंकि डेसिमल आपका एरर करा देता है। अब मैं देखो, लेटर ऑन सी सेल्स इट टू डी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। बाद में जो सी है वो 10% के प्रॉफिट पर डी को बेच दिया। तो अगर इस 944 है तो इस पे 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 94.4। और कितना बेचा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे सी का प्रॉफिट गिवन है, सी का प्रॉफिट गिवन है, और सी का प्रॉफिट कितना है 94.4। तो 94.4 यूनिट बराबर है 944 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 10 के। मुझसे पूछा गया है कि ए का लॉस कितना था, मतलब 200 यूनिट का वैल्यू कितना था। 200 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2000। क्लियर? आप अगर चाहो तो यहां x x सबके साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सबके साथ x x लगा लो। मैंने x हटा दिया है, वो यूनिट बोल देता हूं। क्लियर है ना? जी सर। आंसर हुआ आपका 2000। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर। चलो आओ आगे सवालों को करते हैं। फर्दर आगे बढ़ते हुए सीजीएल 21 का एक सवाल है, करने का कोशिश करो। बोला है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, the profit made by B is 40 less than the profit made by A. What is the CP of cost price of article for A? ये सवाल ऐसे सवालों के लिए आपको मेथड आना जरूरी है। बोला है सवाल ये, अब जो A है वो आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर बेचा। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। B से 15% प्रॉफिट पर बेचा। B 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। अब मेरे को पता चल जाए कि मैं सीपीए के लिए क्या एज्यूम करूं, तो क्या एज्यूम करोगे आप, एलसीएम ऑफ ये और ये, तो 20 चौके 80। सीपी ऑफ ए 80 है, इस पे मेरा
प्रॉफिट है 25% का। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो 80 का 1/4 लिखा तो 20 हो गया। 100 रुपए में सेल हुआ बी को। अब बी क्या कर रहा है? 15% का लॉस हो रहा है। नहीं, बी को भी 15% का प्रॉफिट ही हो रहा है। 15% का मतलब कितना हुआ? 15। 3/20 करो, 15 ही आएगा। फिर सी कितने में खरीदा है? 115। लेकिन मुझसे क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है? मुझसे बोला गया है कि जो ए का प्रॉफिट और जो बी का प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 40 है। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ए का प्रॉफिट और जो बी का प्रॉफिट का डिफरेंस है वो कितने का है? 5 का। ठीक है, ठीक है। अब बोला द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। लेकिन तो बी तो सर 5 यूनिट कम प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ, तो 5 यूनिट बराबर किसके? 40 के। 1 यूनिट बराबर किसके? 8 के। मेरे से पूछा गया कि सीपी ऑफ आर्टिकल ए 80 यूनिट का वैल्यू पूछा गया। 80 यूनिट बराबर 8 × 80, 640 जो होगा ना, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। कौनो कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ऑल क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट सवाल को देखो। इसके बाद हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट में हम लोग 3 टाइप से 3 सेशन पढ़ेंगे, छोटे छोटे। एक सेशन होगा बेसिक डिस्काउंट, एक सेशन होगा सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि बहुत पूछ रहा है इस बार, और एक होगा रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एमपी जो कि बहुत पूछ रहा है इस बार। 2 चीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजोनेस सेलर, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिजोनेस मिल्कमैन, और फिर खत्म हो जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बोला है कि ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 15% लॉस, सी सेल्स इट टू डी एट 25% प्रॉफिट। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट, सिलेक्शन पोस्ट का आया हुआ सवाल है 2022 का, पिछला साल जो पेपर हुआ था। If the difference between the profit of A and C is RS 132 and B bought the article for RS 6, then what is the value of X? सॉल्व करो जल्दी से। मैं पहला काम क्या करूंगा? 20% का मतलब 1/5, 15% का मतलब 3/20, और 25% का मतलब 1/4। मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके 4 × 5 × 20 एज्यूम कर लिया कि मेरा सीपी क्या होगा। सीपी कितना हुआ? 5 × 20 × 4, 400। अब बोला है कि बी को 20% का प्रॉफिट है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 1/5 किया 80, 480 में बी खरीदा होगा। अगला बी सेल्स इट टू सी एट 15% लॉस, इसका 3/20 करो, 0 से 0 खत्म, 24 दिया 72, इसको लॉस हो गया तो 408 में सी खरीदा होगा। ठीक है। डी 25% प्रॉफिट पर खरीदा है, मतलब सी सेल्स इट टू डी एट 25% प्रॉफिट, तो सी को 25% का प्रॉफिट, इट मीन्स 1/4 का प्रॉफिट। 1/4 करो इसका, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 102। 408 प्लस 102 कितना होगा? 510। अब मेरे से बोला गया कि जो ए और सी का प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 132 है। मैं आया, ये सर ए का प्रॉफिट है, ये सर सी का प्रॉफिट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 22 का। ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 132। ठीक है, लिख लिया। 22 यूनिट बराबर 132। बोला है बी बाउट द आर्टिकल फॉर एक्स, बी एक्स रुपए में आर्टिकल खरीदा। बी आर्टिकल कितने में खरीदा है? 480। तो 480 का वैल्यू बताना है आपको, 22 का वैल्यू गिवन है। 22 छक्के 132 कट गया, 1 यूनिट बराबर हो गया 6 के, तो 480 यूनिट बराबर हो जाएगा 480 इंटू 6, तो 6 8 48, 6 चौका 24 और 4 28, 2880 रुपए का बी आर्टिकल खरीदा होगा। क्लियर? जी सर एकदम क्लियर है। कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का
कष्ट दुख दुविधा नहीं है। तो इस सवाल को खुद से लगा सकते हो क्या? लगा सकता हूं, आप छोड़ के तो देखो। चलो कोशिश करो, मैं सिखा दूंगा। ट्राई लो, मैं सिखा दूंगा, ट्राई लो। बोला है ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट अ 20% गेन, बी सोल्ड इट टू सी एट 8% गेन, सी सोल्ड इट टू डी एट 25% लॉस। कहानी वही है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 चौको के 100 बचे 500। 500 में एज्यूम कर लिया सीपी ऑफ ए। अब बोला गया है ए 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा, तो 100 रुपए के लाभ पर ये बेचा, तो 600 का बी खरीदा। अगला लाइन, बी सी को 8% गेन पर बेचा। 600 का 8%, 6 8 48, सीधा सीधा कर लेते हैं, तो 648 में सी खरीदा। अब सी 25% लॉस पर डी को बेचा, मतलब 1/4 कर दो। 4 एकम 648 का 1/4 किया, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, घटा दो। 8 से 2 गया 6, 4 2 से 6 गया 8 और 5 से गया 4। ये आपको डी ने खरीदा 486 में। अब बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के प्रॉफिट में जो अंतर है कितने का है? सर 52 का है। लेकिन वो बोल रहा नहीं, इनके अंतर जो है वो 260 के बराबर है। ठीक है, तो बोला है कि देन डी कितने में खरीदा है? तो डी 486 में खरीदा है, तो 52 यूनिट बराबर अगर 260 है तो 486 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? सीधा सीधा 5 गुना है, 5 बार में कट रहा है। जी हाँ सर, 1 यूनिट बराबर किसके? 5 के। तो 486 यूनिट बराबर किसके? 486 गुणे 5 के। 5 छक्के 30, 5 8 40 और 3 43, 5 चौके 20 और 4 24। ठीक, 2430 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। कहीं भी कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है। अब देखो एग्जामिनर एक और सवाल बनाता है एक टाइप का, जिसमें आपको ना थोड़ा दूसरा तरीका दिखेगा। से ये भी पेपर का आया हुआ सवाल है, आई थिंक सीजीएल का ही आया हुआ सवाल है या फिर किसी पेपर का। सॉल्व करने की कोशिश करो। बोला कि ए सोल्ड ए टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर RS 4860 एट अ लॉस ऑफ 19%. अगेन बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्राइस दैट वुड गिव ए प्रॉफिट ऑफ 17%. अब देखो लैंग्वेज के साथ तो खेल गया है। बोला ए ने एक टेप रिकॉर्डर बी को 4860 रुपए में 19% के हानि पर बेचा। फिर बी ने इसे सी को उसी मूल्य पर बेच दिया जो ए को 17% का लाभ देगा। बी का लाभ प्रतिशत क्या है? एक चीज आपको सिखा रहा हूं, इसको अब बेसिक से खुद से करना। बेसिक से खुद से करने का मतलब क्या है मैं बताता हूं। सर इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है बी का लाभ प्रतिशत बताओ। हाँ, द गेन परसेंट ऑफ बी। हाँ, इसका मतलब परसेंटेज में आंसर पूछा है। और जब भी उत्तर परसेंटेज में पूछता है मैं क्या करता हूं? मैं सर सिंपल सा काम करता हूं, मैं रियल डेटा का यूज नहीं करता हूं। नहीं करता ना? नहीं, मैं रियल डेटा का यूज नहीं करूंगा। रियल डेटा का यूज करके आप बनाओ, आंसर बदलेगा नहीं। रियल डेटा का यूज मैं नहीं करूंगा। द रीजन कि मुझे उत्तर परसेंटेज में बताना है। मैं मान लेता हूं ए का सीपी 100 रुपया था, इन्होंने 19% के लॉस पर बेचा तो 81 पर बेचा होगा। जी हां, अब बोल रहा है कि बी जो है ना, ये बी ये कुछ इस तरीके से सी को बेच रहा है। यहां पे ए का कॉस्ट प्राइस है बी का, और बी कुछ इस तरीके से सी को बेच रहा है कि उस प्राइस पर ए को 17% का प्रॉफिट होगा। भाई साहब ध्यान से सुनो, इस प्राइस पर बी बेच रहा है सी को
कि ए को 17% का प्रॉफिट हो। तो ए को 17% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 117। तो बी सी को 117 रुपए में बेच रहा है, जिस पर ए को 17% का प्रॉफिट होता। अच्छा, लेकिन बी को 17% का प्रॉफिट थोड़ी हुआ, बी 81 में खरीद के 117 में बेचा है। हाँ, तो बी को ओरिजिनल प्रॉफिट कितने का हुआ? 81 का आर्टिकल 117 में बिक गया, तो प्रॉफिट चेक कर लो। रेशियो काट लेते हैं, 9 का पहाड़ा है, याद है, 9 निम्मा 81, 13 नम्मा 117। 9 का आर्टिकल 13 में बेच दिया बी, 4 का प्रॉफिट कमा लिया 9 के ऊपर। 4/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%। ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगर आप बेसिक से करोगे 4860 एक का आएगा, एक का कुछ प्राइस आएगा, एक का कुछ प्राइस आएगा, प्राइस खेलोगे तो भी आंसर यही आएगा, बदलेगा नहीं। बस मैं आपको नोटिस करने सिखाया कि जब ऐसे सवाल आए तो आपको क्या नोटिस करना है। एक सवाल और करो, तगड़ा सा सवाल है। तगड़ा सा सवाल है, करने का कोशिश करो। करो। बोला है ए सोल्ड हिज कार टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. सी सोल्ड इट टू डी एट अ लॉस ऑफ 9.09%. D spent 10% of his purchasing price and sold it at a profit of 8.33% to A. Once again, what is the loss of A? ये भाषा सिर्फ आपको घुमा रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भाषा के साथ खेल रहा है। बोला क्या है? ए ने अपनी कार बी को 20% लाभ पर बेची। मैं बोलूं अगर सीपी 100 है तो इस पे 20% का लाभ होना चाहिए, तो 120 में बी खरीदा। जी हाँ। अब बी इसे 10% प्रॉफिट में बेचा तो इस पे 12 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, 132 में सी खरीदा। ये तो अब हमको नहीं लगता कि आप लोग को भाई दिक्कत हो रहा होगा ये लिखने में, ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई होगी आपके लिए। अब बोला कि सी से 9.09% लॉस पे बेचा, तो 9.09% का मतलब क्या होता है सर? 1/11, 1/11 मतलब इसे अब 1/11 के लॉस पर बेचा गया। 132 का 1/11 निकाला तो 12, इसे 120 में बेचा गया। 120 में कौन खरीदा है सर? सिंपल सी बात है, ये सी का कॉस्ट प्राइस है, ये बी का है, ये ए का है, तो ये डी का रहा होगा। अब देखो कहानी यहां से बदला। कहानी क्या बदला कि डी इसे 120 में खरीदा है। जी हाँ, डी जब 120 में खरीदा, पहला काम डी क्या किया? 10% खर्चा किया इस पे। मान लो कि टूटा फूटा होगा तो बोला कुछ पैसा खर्चा करके इसके अच्छा बना देते हैं, तो डी 10% खर्चा किया तो इस पे 10% बढ़ गया। 120 का 10% कितना? 12। ऐसे निकालो 120 का 10%, 12 आ गया। जी हाँ। अब 12 रुपए खर्च किया तो डी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 132। जी हाँ। अब डी बोला कि मैं इस पे 8.33% का प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, कमा ले भाई। 8.33% का मतलब क्या है? 1/12। 132 का 1/12 निकाल लो तो कितना आया? 11। 12 गुणा 11। अब इस पे 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया और डी 143 रुपीज में ए को सेल कर दिया। ए को ही सेल कर दिया 143 रुपीज में। अब पूछा गया है कि ए का लॉस कितने का है। भैया ए तो 100 रुपए में खरीदा था इसी आर्टिकल को, दोबारा 143 को खरीद रहा है, तो ए का कितना लॉस हो रहा है? 43 रुपीज का। तो 43% का लॉस ए को होगा। ऑप्शन डी 43% का लॉस ए को होगा। एक बार मैं फिर से इस सवाल को समझाता हूं क्योंकि ये आखिरी सवाल है, तो आप लोग समझने का कोशिश करना। बोला गया है कि ए कोई आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में बेचा, तो 100 के आर्टिकल का 20 कमा के 120 पे बेच दिया। बी उस पे 10% का प्रॉफिट कमा के सी को बेच दिया 132 में। सी उस पे 9.0% लॉस कमा के डी को बेच दिया 120 में।
डी क्या किया कि पहले 10% खर्च किया, ठीक, 132 का हो गया। अब इस पे वो 8.33% प्रॉफिट कमाया, ठीक, 143 को बेच दिया। बेचा किसको? ए को। ए तो 100 में खरीदा था, फिर से 143 में खरीद रहा है, मतलब 43 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है 100 के ऊपर, तो 43% का लॉस ए कमा रहा है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट का क्लास शुरू होगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।